हेलो दोस्तों। आज हम जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुभ दिनों में से एक माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली यह तिथि का नाम है अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो कभी समाप्त न हो। दोस्तों, इस दिन कोई भी शुभ कार्य, दान या पूजा बिना पंचांग देखे की जा सकती है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान ब्राह्मण परशुराम जी का जन्म हुआ था। वे महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। उन्होंने अत्याचारी राजाओं का विनाश किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। दूसरी कहानी है दोस्तों कि महाभारत कथा के अनुसार जब पांडव वनवास काट रहे थे तो वे बहुत भूखे रहने लगे और ऋषियों की सेवा करने में असमर्थ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन एक अक्षय पात्र भेंट किया। यह एक जादुई पात्र था जो जब तक आप भोजन बनाना चाहे तब तक द्रौपदी बनाकर सबको खिलाती थी और ऋषि मुनियों की सेवा भी द्रौपदी उस पात्र से करती थी। तीसरा है दोस्तों, इस दिन मान्यता है कि माता गंगा धरती पर भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से उतरी थी। इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्हें भगवान शिव ने इसी दिन पार्वती के रूप में धारण किया था। चौथा है दोस्तों कि शास्त्रों के अनुसार कि यह दिन जब सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, यह दिन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था, जो नई शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, पांचवा है महर्षि वेद व्यास और गणेश जी का महाभारत संवाद। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य इस दिन भागवत गीता भगवान गणेश को सुनाना शुरू किया और गणेश जी ने इसको लिखना अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू किया था। जिस भागवत गीता को आज हम बड़े चाव से सुनते हैं, वो श्री वेद व्यास जी ने कहा और मुख के द्वारा और गणेश जी ने लिखना शुरू किया। छठा है दोस्तों, जैन धर्म में अक्षय तृतीया ऋषभनाथ जी की याद में मनाई जाती है। उन्होंने इस दिन एक वर्ष का उपवास तोड़ा था और गन्ने का रस पिलाकर उपवास का महत्व समझा था। दोस्तों, इस दिन किया गया दान, पूजा, तप का फल अनंत होता है। सोना खरीदना, इस दिन सोना खरीदना सौभाग्य और समृद्धि लाता है, क्योंकि यह धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। विवाह और नए कार्य, इस दिन शादियों, नए गृह में प्रवेश करना, नए घर की पूजा पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। धन, समृद्धि और नई शुरुआत का ये उत्सव है जो धार्मिक विश्वासों से भरा हुआ है। तो ये था दोस्तों अक्षय तृतीया के ऊपर। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक